तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है वह है गौरव कुमार साइमन टिग्गा। तो आप दोनों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लियन था वह तो उस ब्लड बीस्ट के एरिया में पहुंच चुका था और वह तेजी से उस ब्लड बीस्ट की ओर बढ़ रहा था और बढ़ते हुए कहा था इविल स्पिरिट, इट मीन्स कि फॉक्स स्पिरिट से कह रहा था कि जल्दी कर और जल्दी करके उस ब्लड डीमन पर अपना काबू प्राप्त कर। तो वह कहता है ठीक है, समझ गया। और हम देखते हैं इस एपिसोड के शुरुआत में वह जो ब्लड बीस्ट होता है वह अपने ऊपर से उस हैमर अटैक को लॉन्च कर चुका होता है और उस हैमर अटैक को आते हुए देख लियन अपने ओवर ब्लेड को निकाल कर तैयार होता है और कह रहा होता है जल्दी कर इविल स्प्रिट, मतलब कि फॉक्स स्प्रिट। और हम देखते हैं जब फॉक्स स्प्रिट जो होता है वह कहता है कमिंग, बस आई रहा हूँ थोड़ी सी देर। और हम देखते हैं कि वह ब्लड डीमन के उस ब्रेन वाले एरिया में इंटर कर जाता है और वहां पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है इविल स्पिरिट पोजेशन एक्टिवेट। और हम देखते हैं जैसे ये करता है तो वह जो ब्लड बीस्ट होता है वह इधर उधर छटपटाने से लगता है, दहाड़े मारने लगता है। और उसने जो लियन पर वार लॉन्च किया होता है उसका जो अटैक होता है वह चूक चुका होता है, आसमान की ओर जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉक्समैन उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुका होता है। तो यह सारे सिचुएशन को देखते हुए लियन तुरंत ही एक लॉन्ग जंप लगाता है और तेजी से उस हैमर के पीछे पड़ चुका होता है, क्योंकि यह जो थोर वाला हैमर है वही उस ब्लड बीस्ट का पावरफुल वेपन है, जिसके वजह से लियन को काफी नुकसान हो सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पर अचानक उस हैमर पर जो रेड ऑरा छाया होता है वह धीरे धीरे करके छट रहा होता है। तो उसे छटते हुए देख लियन कहता है लगता है कि इसके ऊपर मौजूदा जो ब्लड बीस्ट का ऑरा है वह समाप्त हो रहा है। इट मीन्स कि उस इविल स्पिरिट ने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कब्जा कर लिया है। तो अब मेरी बारी है, 1000 हैंड रिफाइनिंग। और हम देखते हैं वह कई सारे हैंड सिंबल्स बनाकर उस हथौड़े को गंदी नजर से अलग अलग जगह से छूने लगता है ताकि इसे अपना बना सके। और हम देखते हैं उसे टच करते हुए करा होता है अब यह रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू होता है, और जिसकी वजह से हमें दूर से दिखाई दे रही होती है तेज तेज रोशनी गोल्डन सी, और देखने में लग रहा होता है मानो एक लोटस सा खिल चुका हो। और नीचे वह ब्लड बीस्ट अपने हैमर को, अपने कनेक्शन को कट होते हुए देख बस तड़प सा रहा होता है। वो वापस से अपना कंट्रोल अपनी बॉडी में पाना चाह रहा होता है, बट इस फोकस स्प्रिट ने उसे रोक रखा होता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि लियनी सनी लियोनी जल्दी कर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यह जो ब्लड बीस्ट है यह अपना आपा खो रहा है, यह खूंखार बीस्ट सरफिरा है, यह वापस से तुझ पर हमला करने को बढ़ने वाला है। और हम इधर देखते हैं कि लियन को, जो सनी लियोनी से थोर लियोनी बन चुका होता है, और वह उस हैमर को पकड़कर उसके थंडर पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि इविल स्पिरिट जल्दी कर और उसकी बॉडी से बाहर निकल जा, क्योंकि अब मैं इसका कचुम्बर बनाने वाला हूँ। और हम देखते हैं लियन तेजी के साथ वापस इस ब्लड बीस्ट की ओर एक थंडर पावर के साथ तेजी से इसके थोबड़े की ओर बढ़ रहा होता है, मानो इस हैमर के अटैक के साथ इसे चीर जाना चाहता हो, इसके चित्रे चित्रे उड़ा देना चाहता हो। और हम इधर देखते हैं इस फॉक्स इविल स्पिरिट को, जो कि गलत जगह से एग्जिस्ट मारा होता है। राइटर भी कहता है इमरजेंसी सिचुएशन था इसलिए गलत जगह से भाग गया बेचारा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस थंडर हैमर को, जो कि सीधे इस ब्लड बीस्ट के थोबड़े से जाकर टकराता है और जोर के यहाँ पर खून की छींटे पड़ते हैं, या फिर यहाँ पे वाटर वाला एरिया जैसा कुछ है। और हम देखते हैं लियन उसे फोड़ते हुए सीधे यहाँ जमीन पर ले आया होता है, उस सरफेस वाटर वाले एरिया पर, जिसकी वजह से पूरी तरह से वहाँ शॉक वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं, इधर उधर से तबाही सी मच रही होती है। और फिर लियन थोड़े से शांत होने के बाद अपने हैमर को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मिल ही गया, आखिरकार बचे हुए टुकड़ों को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो रिफाइन है वह कर लिया है। और अब जो इस ब्लड बीस्ट को यहाँ पर ढेर किया है, अब इसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, रिफाइन करते हुए काफ़ी कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ। आखिरकार इस एशियन ट्राइपॉड का कुछ तो उपयोग हुआ, और ये लोग अभी उस रिफाइनमेंट ट्राइपॉड के अंदर में ये सब कांड कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं फिर इस फॉक्स को, जो साइड में बैठा हुआ होता है, कहता है भाई मैंने अपना वादा कंप्लीट कर दिया, तेरे को मालूम है ना, तू अपना वादा भूलना मत। लियन कहता है अरे हाँ यार, चिंता क्यों करता है, इस समय मेरे पास कोई मार्शल सोवरेन की बॉडी नहीं है जो तू चाहता है, इसलिए फिलहाल तेरी मांग तो अभी पूरी नहीं हो सकती है। जब तक कोई वैसा बकरे का बलि मिल नहीं जाता है तब तक के लिए तू चाहे तो यहाँ से बाहर निकल कर कहीं घूमने के लिए भी जा सकता है, या फिर तेरी मर्जी, तू यहाँ पर रुक कर अपने बॉडी प्राप्त करने का इंतजार भी कर सकता है, तेरे ऊपर चॉइस है, तू क्या करेगा। और ये सब ऑप्शन सुनने के बाद यहाँ फॉक्स फील करने लगता है अजीब सा एक बंधन सा, और वह इमेजिन करते हुए अपने मन में कहा होता है मेरी क्षमता के साथ अगर मैं यहाँ से बाहर गया और किसी मार्शल सोवरेन की बॉडी पर कब्जा करना चाहा तो साले वे लोग मेरे को ही निपटा देंगे किसी भी समय। और दूसरी बात, अगर मैं यहीं पर रुका रहा और इस सनकी सरफिरे बच्चे का कब मूड बदल जाए पता नहीं, कहीं या आखिरी में मेरे को ही कहीं रिफाइन न कर दे, इसलिए दोनों तरफ से ही खतरा है, मेरे को क्या करना चाहिए। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो कहता ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए यहीं रुकता हूँ जब तक कि कोई मार्शल सोवरेन का बॉडी नहीं मिल जाता है। मेरे को मालूम है कि तू एक ट्रू मार्शल सोवरेन बनना चाहता है, इसलिए मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा ना। तो हम देखते हैं लियन कहता है ओके यार रिलैक्स कर, यहाँ रुक सकता है, तेरे की मर्जी, तू यहाँ पर रुक कर काफ़ी यूजफुल काम भी कर सकता है, तेरे को काफ़ी सारे काम करने के मौके भी मिलेंगे। हम देखते हैं सुनकर वो फोक करते हैं काम, किस तरीके का काम, मैं
यहाँ किसी के लिए यहाँ पर किसी का काम नहीं करने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पर वेट करूँगा जब तक मेरे को मेरे लायक बॉडी नहीं मिल जाता है, तेरे लिए जो काम किया उसका भरपाई नहीं मिल जाता है, समझ में आया? तेरा और मेरा जो रिलेशन है वह को-एक्सिस्टेंस है, मतलब कि गलती से बना हुआ रिश्ता है। यहाँ पर तेरे लिए मैं तेरे कोई काम नहीं करने वाला हूँ। लियन कहता है, अरे यार क्यों चिंता करता है? और एक लालची व्यापारी की तरह हाथ मलते हुए करा होता है, मैं तेरे को मजबूर नहीं करूँगा काम करने के लिए, काम तू अपनी मर्ज़ी से करेगा। मैं तेरे को ऐसे ऑफ़र ही दूँगा, अगर तू नहीं चाहेगा तो फिर मत करना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फ़ॉक्स होता है शांति से उस ब्लड बीस्ट को पड़े हुए देख रहा होता है, जो उस क्लोडरन में पानी वाले एरिया में डूब रहा होता है और लियन की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर ये जो वस्तुएँ हैं, यह असंख्य योद्धाओं के सोर्स का रक्त निर्माण का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल है। इट मीन्स कि इस ब्लड बीस्ट के बॉडी में अलग-अलग जो पार्ट्स है, वो ब्लड कल्टीवेटर्स के लिए अनमोल खजाना है। मेरे लिए भी यह एक काफ़ी दुर्लभ और रेयर सामग्री है, इसलिए मैं इन चीज़ों को रिफाइन करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे यहीं रहने देता हूँ, क्योंकि और भी काम है, उन्हें निपटाने के लिए जाना है। और फॉक्समैन अपने जो फॉक्सीविल स्पीड होता है वह कर रहा होता है। यह बात तो मेरे फ़ायदे का कर रहा है बंदा, या फिर नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है और जो हालात है वो कुछ मैच नहीं कर रही हैं। फिर लियन को हम दूसरे वाले एरिया में देखते हैं, जो वर्ल्ड वार मोन्यूमेंट का पूछताछ वाला कमरा होता है, और जहाँ पर उसने उस इविल फ्रूट ट्री को लाकर रखा होता है, जो उसने उस डीए के पास से चुराया होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है ड्रैगन से कि तेरे को कुछ मालूम है क्या? तू मेरे को बता सकता है, अगर मैं इस को यहाँ पर अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर लेता हूँ इस फ्रूट को, तो क्या रिएक्शन होगा? ड्रैगन कहता है, हैं? क्या तू साला मज़ाक कर रहा है? तेरे के अंदर में मैं मतलब कि माइंड में ऐसे खुजली आती कहाँ से है? ऐसे आइडियाज़ आते कहाँ से है? या कोई कोई डीमन एनर्जी नहीं है, कोई डिमोनिक एनर्जी सोर्स नहीं है थोड़ी-सी, या ट्रू डीमन लॉर्ड का अवतार है, उसका एक एसेंस है। अगर तू डायरेक्ट इसको एब्ज़ॉर्ब करता है, तो तुम्हारा जो बॉडी है, इससे तुम्हारा कंट्रोल खो जाएगा। तो लियन कहता है, हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपना नियंत्रण खोने नहीं दूँगा। मैं इस इविल स्पिरिट को पूरी तरीके से देखना चाहता हूँ, इसे विख्यात होने देना चाहता हूँ। मेरे को इसका डर नहीं है या मेरे ऊपर फैलता है, इसलिए मैं हिचकिचा तो थोड़ा-सा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ इसे एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। ड्रैगन कहता है, बेवकूफ़ मत बन भड़वे, जिज्ञासा ज़्यादा जानलेवा होता है, समझ में आया? क्या तेरे को यहाँ पर इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ में आ रही है? बार-बार समझाना होगा। वह एक डीमन लॉर्ड का एसेंस है, अनगिनत युगों से वह सप्रेस पड़ा हुआ था, और तू उसे सचमुच में यहाँ पर अपने अंदर रिफाइन करना चाहता है। तुम यहाँ पर खुद को ही मरवाना चाहते हो, इतना खुद के मरवाने के पीछे क्यों पड़ा है? बट हम लियन को देखते हैं, जो इसके बातों को इग्नोर कर सीधे वो उस डिमोनिक फ्रूट की ओर बढ़ता है और अपने हैंड को उसके अंदर घुसा देता है। और यह देखकर ड्रैगन एकदम गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरी बातें कोई नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं मेरी बातें सुनता है। ये भड़वा बिल्कुल भी मेरी बातों पर केयर नहीं करता है, एक ज़रा-सा फ़ोकस नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। और हम लियन को देखते हैं, जो हँसते हुए कह रहा होता है कि क्या तुमने यहाँ पर उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन सी सागर के लोगों को नहीं देखा, उस मोटा गेंडा और तोते वाले को, जो लोग यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के ओहरे का इस्तेमाल कर रहे थे? और तुमने यहाँ पर उस सैनफेंग को भी तो देखा होगा, उसने भी तो यहाँ पर डीजून के उस आर्टिफैक्ट के उस टुकड़े को लेने की कोशिश की, उसके भी एसेंस को चुराने की कोशिश की। यदि मैं भी इस डीमन फ्रूट को यहाँ पर सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेता हूँ ना, तो कमाल हो जाएगा। तो ना केवल मेरी यहाँ पर शक्ति बढ़ेगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को मैं प्राप्त कर पाऊंगा ईजिली तौर पर, क्योंकि डेमोनिक जो पावर होते हैं वह यहाँ पर बॉडीज़ की पावर्स को बूस्ट करने में काफ़ी पीक लेवल की मटेरियल होती है। अब मुझे बस इस डिमोनिक एनर्जी के प्रभाव में नहीं आना है और इसकी चिंता नहीं करनी है। हम देखते हैं ड्रैगन अपना सर ही पकड़ लेता है और कहता है कि यदि किसी के पास पहले से ही डिमोनिक बॉडी हो, तो वह दोबारा डीमन कैसे बन सकता है? मेरे को मालूम है, मुझे अभी भी तुझ पर थोड़ा-सा भरोसा है, लेकिन जल्दी ही खुद को यहाँ पर इस तरीके के खतरे में डालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। मेरे लिए बेहतरीन बॉडी तैयार करने से पहले बस मेरे को यही चिंता है, कहीं तू टपक ना जाए और कहीं डिमोनाइज़ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तू अपनी मन मर्जी पर उतर जाएगा और फिर ना जाने मेरी बॉडी रिफाइन करने की जगह पर कहीं तुम मेरे को रिफाइन करने पर आतुर ही ना हो जाए। और ड्रैगन अपने मन में कह रहा होता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस कमीने को इसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को करने से रोक सके? कोई अब अंजाम के बारे में फिक्र ही नहीं करता है और सिर्फ कांड करने के बारे में ही सोचता है। और हम लियन को देखते हैं, जो उस फ्रूट के अंदर हाथ डालकर निकाला होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वह छेद हो चुका होता है और अजीब सा ब्लड बह रहा होता है या फिर कोई ऑरा निकल रहा होता है। और लियन कहता है कि 30 साल तक मवेशियों और घोड़ों के रूप में कष्ट सहे बिना कोई 60 साल तक देवताओं और ड्रैगन के रूप में जी नहीं सकता है। यह एक कहावत है कि गधे की तरह खटेगा तो राजा की तरह फिर रहेगा भी। और हम देखते हैं यहाँ ड्रैगन बिल बोर्ड दिखाते हुए कह रहा होता है, मेरे को मूंगफली ला कर दो, मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इस कमीने के बातें, तुम ही लोग समझाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन हंसे जा रहा होता है, हा 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 करके, और यहाँ पर उस डेमोनिक फ्रूट को देखता है, जिसके अंदर से एक अजीब से हंसी वाली ऑरा रिलीज हो रही होती है और वह तेजी से लियन की ओर बढ़ती है। तो लियन भी उसे पकड़ कर दबोचते हुए अपनी ओर खींच कर निकाल रहा होता है। अब इसके अंदर का यह रुद्रुदी है या क्या है पता नहीं। और लियन उसे खींच कर निकालते हुए कह रहा होता है कि
उस कंकाल के अनुसार ट्रू ड्रैगन जो है वह एक उदय को उत्पन्न करता है और दाओ एक साथ हो जाता है, एक शुद्ध शक्ति यहाँ पर विलीन हो जाती है। तब आदमी एसेंस को अपनी अंश के अंदर उत्पन्न करता है और इसे रिफाइन करता है। एक ट्रू डिमोनिक पावर कम से कम एक प्रोफाउंड कीवाई से पावरफुल तो होगी है, उसी के लायक होगी। और हम देखते हुए उस कीवाई को अपने बॉडी के चारों ओर लपेटने लगता है और ऑरे में कन्वर्ट करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कर वह डिमोनिक जो कीवाई होती है वह एलियन के आंख मुंह कान से अंदर की ओर जाया जा रहा होता है और उसे एक कोकून सा कन्वर्ट कर रहा होता है। और इन सभी रिफाइनिंग प्रोसेस को होते हुए देख ड्रैगन कर रहा होता है, अगर लियन में कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दी मुझे, अगर थोड़ा सा भी ये डिमोनिक वगैरह कुछ दृष्टि दिखाया मेरे को, तो मैं यहाँ पर ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए इसके एनर्जी को वहीं पर सप्रेस कर दूंगा। और लियन की बॉडी को देखते हैं जो एक टाइटन सी बॉडी लग रही होती है, जिसके शरीर पर चमड़ी उधेड़ दी गई हो, इस तरीके से वह कोकून में कन्वर्ट हो चुका होता है उस डिमोनिक एनर्जी के। तो ऐसे सिचुएशन देखकर ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है, लियन तू ठीक तो है? और लियन यहाँ हैंड सिंबल दिखाते हुए कहता है, चिंता ना कर, सब कुछ ओके है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने कंट्रोल में हूँ। और फिर लियन यहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है ग्रेट डेरिवेशन डिवाइन आर्ट। और हम देखते हैं इसकी वजह से इसके बॉडी के चारों ओर अजीब से चेन्स निकल कर इसे बांधने लगते हैं और लियन ये सब प्रोसेस कर रहा होता है अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ड्रैगन कहता है कि एक ग्रेट डेविलेशन डिवाइन आर्ट है, इसका मतलब है कि ये अपने होशो आवाज में है, इसकी स्थिति अभी इसके कंट्रोल में है। तो फिर लियन वहाँ आसमान में कुछ अजीब से हैंड सिंबल्स के साथ लिख रहा होता है। तो ड्रैगन कहता है कि तू क्या लिख रहा है, क्या तू मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तेरे को मदद तो चाहिए? तो हम देखते हैं वहाँ लिखता है लियन हवा में कि मैं ठीक हूँ भाई। मैं सुन ड्रैगन कहता है, साले तू इडियट, अगर तू ठीक है तो फिर बिना मतलब की चीज़ें क्यों लिख रहा है? अगर तू बिल्कुल ठीक है तो अपने प्रोसेस पे ध्यान दे और यहाँ पर कुछ भी और बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। बट हम लियन को देखते हैं जो बनता कहाँ है, वह आसमान में और भी ज़्यादा चीज़ों को लिखते हुए कह रहा होता है कि यह चीज़ हमेशा से ही काफ़ी घिसी पिटी चीज़ है, तेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो रही है। तू साला बेकार और बेकारा गुलाम ड्रैगन, तेरी वजह से मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को रोकने वाला था, लेकिन देख इसे कितने प्रॉफिट दे रही है। और मेरे को लियन की ऐसी लैंग्वेज देखकर लग रहा है कि उस पर इविल स्पिरिट का थोड़ा सा असर पड़ रहा है। ड्रैगन चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि इधर उधर की बातें करना बंद कर। और हम देखते तभी लियन को जिसके यहाँ पर शकल पर अचानक से एनर्जी चमकती है और बुम से ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से वह जो डिमोनिक कीवाई की ओरा होती है वह छट से जाती है और हमें लियन को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। और राइटर के द्वारा लिख के दिखाया जा रहा होता है कि यह अब एडवांस रियलम पर पहुंच चुका है, अब यह एक 4 स्टार मार्शल सुप्रीम बन चुका है, बंदा लेवल अप कर रहा है। लियन कहता है कि पहले के दौरान अब देखो मेरी शक्ति कितनी तेजी से बढ़ी है, इसे प्राप्त कर मेरे शरीर की ऊर्जा और कल्टीवेशन दोनों ही चीज़ें मेरी बढ़ती जा रही हैं। इससे मुझे सचमुच में काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है, जिन्हें शब्दों में मैं बता नहीं सकता हूँ। ड्रैगन कहता है, हाँ हाँ लगता है कि तेरे को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी इसकी जो तुलना करना है कि कोई ज़्यादा लाभ होगा या फिर नुकसान, या तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिर लियन उठते हुए कहता है, अरे यार देखना, मैं बिल्कुल ठीक ही रहूँगा, हालांकि मैं अभी थोड़ा सा कह रहा हूँ कि थकावट सा मेरे को महसूस हो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और वह उठकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसकी बॉडी अटक हो जाती है और रुक सा जाता है। और अचानक हम देखते हैं उसके मुंह में एक डिमोनिक स्माइल होती है और वह हंसते हुए कह रहा होता है, और यह लियन नहीं और डिमोनिक अवतार होता है जिसे इसने एब्जॉर्ब किया, वह कह रहा होता है कि तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा ही कुछ सोचते हो, यह जानते हुए कि मैं डिमोनों के लॉर्ड का एक अवतार हूँ, फिर भी तुमने यहाँ अकड़ दिखाने की हिम्मत की मेरे सामने। और हम देखते हैं इस लियन को ऐसी बकवास करते हुए देख ड्रैगन कहता है, अबे तू मजाक तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ इस तरीके का खेल खेलना बंद कर यहाँ पर। बट हम लियन को देखते हैं जो तेजी के साथ बढ़ता है और इस ड्रैगन की ओर इसके गर्दन को पकड़कर दबोच लेता है। और इसे इसके गर्दन को पकड़ते हुए देख ड्रैगन तुरंत उस ट्रू ड्रैगन ब्रेथ पील की इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और कहता है, डैम, यह ड्रैगन ब्रेथ पील भी पूरी तरीके से जंग लग चुकी है, यह यूजफुल नहीं हो रही है इस सिचुएशन में। और हम देखते हैं एक लियन का हैंड जो होता है वह दूसरे हैंड को रोक रहा होता है और दूसरा हैंड लियन ड्रैगन के गर्दन को दबाने में लगा होता है। फिर लियन खुद को आधे होश में लाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ सावधान न रहता तो सचमुच में मैं इसके जाल में फंसी चुका था। और हम देखते हैं कि वह कहता है कि मेरे शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कोई डिमोनिक एनर्जी और डिमोनिक पावर इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकती है, इसलिए वह तुरंत ही वहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करता है और वह कहता है ब्राइट मून डिवाइन बॉडी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वह डिवाइन एनर्जी रिलीज करने लगती है। और लियन अपने होश में आने लगता है, कहता है कि वास्तव में डिमोनिक एनर्जी को अवतार को समाप्त करने के लिए मेरी अपनी बुद्धि और अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ऐसा कर लगता है कि मैं रातों रात इस डिमोनिक अवतार को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, इसे रिफाइन एक रात में नहीं की जा सकती है, लेकिन यह इतनी आसानी से मुझ पर मेरे ही वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट के अंदर मेरे ही एरिया में मुझ पर काबू तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी लियन सामने की ओर देखता है ड्रैगन को खांसते हुए, वह कहता है, उफ लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने, क्या तू ठीक है? ड्रैगन उंगली करते हुए कहता है कि थोड़ा सा मुश्किल, साले तूने यहाँ पर लगभग मेरे को खत्म ही कर दिया था, अब तेरा खेल खत्म होता है, मालूम है तूने यहाँ पर क्या हालत बना कर रखी है अपनी? अगर तू इस तरीके से चीज़ों को करेगा तो हमेशा चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी और गड़बड़ होती जाएंगी। अगर वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट के अंदर तेरी ऐसी हालत है, अगर तू यहाँ से बाहर निकल जाता है तो तेरे को लगता भी है कि तेरे ब्रेन पर, तेरी चेतना पर तेरा काबू रहेगा, तो बाहर निकलने के साथ और भी बड़ा बास्टर बन जाएगा। और हम देखते हैं ड्रैगन को इस तरह चिल्लाते हुए देख लियन भी उस पर चिल्ला देता है
और कहता है कि डैम शांत रहो जा, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर तू इस तरीके से शिकायत दोबारा करता रहेगा तो मैं सचमुच में परेशान हो जाऊँगा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कोई भी चीज़ों को ढंग से नहीं कर पाता हूँ। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोल, अगर नहीं तू ढंग से यहाँ पर चलेगा तो मैं तेरे को उस डीमन से पहले ही रिफाइन कर दूँगा, समझ में आया? और लियन का इस तरीके से बिहेवियर चेंज होते हुए देख ड्रैगन को भी सदमा लग जाता है। कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है अभी? इसकी यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, इसके जो बिहेवियर है उसमें असर पड़ रहा है, इसके स्वभाव में चेंजेज़ आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं टीचर यांगची को, जो यहाँ पर एंट्री लेती है और लियन के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद वह उसे पकड़कर उसे पलटते हुए कहती है कि इधर आओ, मेरी ओर मुड़ो। आखिरकार तुम्हारा मन इस तरीके से अशांत क्यों? अपने आप को शांत करो। और वो उसे शांत करने के लिए अपने हैंड को उसके छाती की ओर बढ़ा रही होती है। अब यहाँ पर एक से आगे का प्रोसेस तुम लोगों को रील में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो।